मेगा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कुंभ में भगदड़ के बाद अब कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की खबर निकली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कल उत्तर प्रदेश की सरकार की लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से जो महाकुंभ में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से भगदड़ हो गई, उसमें अभी आंकड़े आधिकारिक तौर पर सामने भी नहीं आए थे कि अब एक और खबर निकल कर आ रही है कि मेला क्षेत्र में आग लग गई है। हालांकि मेला क्षेत्र में जो आग लगी है, इसकी वजह से कोई जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन गौरतलब हो कि आज से 10 दिन पहले यानी 19 जनवरी को भी दोपहर शाम के कुछ 3-4 बजे के करीब एक और बार ये आग लगी थी। यानी मेला क्षेत्र में आग लगने की ये दूसरी वारदात है। इससे पहले जो आग लगी थी उसमें 2 टेंट जल गए थे और भारी नुकसान मेटेरियलिस्टिक यानी भौतिक तर्ज पर हुआ था, लेकिन जान की कोई भी हानि सामने नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, बार बार हम जो भी खबर निकल कर आ रही है, चाहे वो भगदड़ से संबंधित हो, चाहे वो आग से संबंधित हो, सवाल ये है और इशारा इस ओर है कि आखिर सरकार के द्वारा किया क्या जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि जब भगदड़ हुई थी तब आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस आई थी। तो सोचिए कि इतना लंबा समय लग जाता है, और वो भी तब जब सरकार ये दावा करती है कि करोड़ों की संख्या में विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं। तो इंतजाम भी उस तरीके का होना चाहिए कि लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में किसी स्थान पर लोग आ रहे हैं पर्यटन के तौर पर, तो जाहिर तौर पर उसकी इंतजामात भी उस तरीके की, शानदार तरीके की होनी चाहिए। और साथ ही सवाल ये उठता है कि अगर वीआईपी कल्चर या वीआईपी लोग भी आए थे, अखिलेश यादव से लेकर अमित शाह तक तमाम लोग डुबकी लगाकर गए हैं, उनके लिए तौर तरीके अलग थे, ये अलग बात है। लेकिन अगर वीआईपी लोग भी आए थे तो फिर इस प्रकार के इंतजामात जो बुरे थे वो इस बात को प्रमाणित कर देता है कि सचमुच बद इंतजामी थी। यही कारण है कि आग भी लगी, भगदड़ भी मची, एम्बुलेंस आधे घंटे लेट आ रही है और फायर वाले पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि आग लगी है। तो समझने वाली बात है कि इस पूरे मामले पर जो खबर निकल कर आ रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रही है। मीडिया इसे ऑन एयर नहीं कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ जो पूरा दिन बिता देते हैं और शाम को ये बात कहते हैं, तो पूरे दिन भर ये कहते हैं कि अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। मीडिया भी यही नैरेटिव सेट करता है कि अफवाह है, मत ध्यान दीजिए, और फिर बाद में पता चलता है कि यह हकीकत है। तो आखिर योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक जो सूचना तंत्र है, जो प्रसारण तंत्र है, वो आखिरकार क्या कर रहे हैं, या केवल फिर से भ्रमित करने का काम, श्रद्धालुओं का जो है मजाक उड़ाने का काम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सी तरीकों की खबर जो कुंभ से निकल कर आ रही है, उनमें एक खबर ये भी है कि अभी आग की खबर जो निकल कर आई है उसे भी आधिकारिक तौर पर जो है प्रमाणित या पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोगों ने इस बारे में जो है बताया है, और इससे यूट्यूबर्स ने काफी तवज्जो दी है, और यूट्यूब के माध्यम से अब ये जो लोग हैं उनके बीच में खबर पहुंच चुकी है। तो ये पहली खबर है जो कुंभ से निकलकर इस वक्त आ रही है, और कुंभ के संदर्भ में ये जो खबर है काफी भयावह स्थिति उत्पन्न करती है। वहां पर मौजूद तमाम लोग कह रहे हैं कि एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से आना था, उसी रास्ते से जाना था, जिसकी वजह से यह पूरा भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके अलावा कमिश्नर विजय विश्वास पंत नाम के जो कमिश्नर है, उन्होंने अब ये बात पहले बोली कि हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो जाए भगदड़ की, लेकिन उन्होंने इस भगदड़ की स्थिति से निपटने के लिए कोई भी इंतजामात या किसी भी प्रकार की जो है फैसिलिटीज मुहैया नहीं कराई, जो अपनी बात जो फिर से इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से श्रद्धालुओं को अपनी जान देनी पड़ी। तो ये तमाम खबरें जो है, और सबसे बड़ी खबर जिसमें से मेला क्षेत्र में आग लगने को लेकर थी, वो खबर आ रही है जो हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय है कुंभ मेला में भगदड़ जो मची है उसे लेकर? कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल।